कहानी का नाम साया, अदृश्य आतंक का सामना। रात का समय था और घड़ी ने 12 बजाए। शहर के कोने में स्थित पुरानी हवेली अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। इस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ एक साया रहता है जो रात के अंधेरे में जागता है। विनय, जो एक खोजी पत्रकार था, ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया। उसने अपने 3 दोस्तों रिया, करण और प्रिया के साथ हवेली जाने की योजना बनाई। सभी ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान रखा और रात के ठीक 12 बजे हवेली पहुंच गए। हवेली के गेट पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। करण ने गेट को धक्का दिया और वह चरमराहट के साथ खुल गया। चारों अंदर दाखिल हुए और टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखने लगे। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक रिया ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर में से कोई उन्हें घूर रहा है। उसने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब है, हमें सावधान रहना चाहिए। चारों ने आगे बढ़ना शुरू किया। तभी एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। विनय ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना रेडियो रखा था जो खुद ब खुद चालू हो गया था। रेडियो से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्रिया ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन विनय ने जिद की, हम यहाँ इस रहस्य को सुलझाने आए हैं, हम ऐसे ही नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सीढ़ी मिली जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते ही एक ठंडक ने सभी को घेर लिया। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुराना ताबूत रखा था। विनय ने ताबूत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है इस रहस्य की कुंजी। करण ने डरते डरते ताबूत का ढक्कन उठाया। तभी एक जोरदार चीख के साथ ताबूत से एक धुंधला साया निकला और हवा में तैरने लगा। साया ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। चारों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी लिपियां उभरने लगीं और साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। प्रिया ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। साया ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है और अब इसकी सजा भुगतनी होगी। उस रात हवेली में सिर्फ चीखों की गूंज सुनाई दी। सुबह होते ही हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन उन चारों का कोई अतापता नहीं था। हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया था।